अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप कह दें या फिर साइंटिफिक नोटेशन कह दें। जो 10 की पावर में लिखा गया नंबर और उससे पहले जो नंबर होता है वो नंबर जो है ना वो 1 और 10 की रेंज में होना चाहिए। तो वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी नंबर की। अभी ये ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, ये तीनों, इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखें ये आपके पास नंबर लिखा हुआ है, इसको आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट होगा और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट। तो इसकी कौन सी फॉर्म बन जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ये 9.4 तो आ जाएगा। ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ करके ये कहता जा रहा है 9 के बाद जा रहा है। देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसने कितने डिजिट्स क्रॉस किए हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और ये 4 डिजिट। अगर लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट होता है डेसिमल पॉइंट तो हम 10 की पावर कितनी क्रिएट करते हैं? 10 की पावर आपके पास नेगेटिव क्रिएट होगी। 4 डिजिट गए इधर राइट साइड पर तो -4 आ जाएगी। ठीक है, अब इस तरीके से ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई है या स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अच्छा नेक्स्ट अगर अगले पार्ट में जाएँ तो ये नंबर लिखा हुआ आपके पास जिसमें कि डेसिमल पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि बिल्कुल लास्ट में इसका डेसिमल पॉइंट पड़ा होगा इस ज़ीरो के बाद। अब देखा जाए तो इस डेसिमल पॉइंट को आपने यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, मतलब 8 के बाद शिफ्ट करना है। तो ये राइट से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा। तो एक तो ये बात है कि 10 की पावर पॉजिटिव क्रिएट होगी। तो ये बन जाएगा नंबर आपके पास 8.65। अब उसके बाद जो बाकी जीरोज होंगे सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे लेकिन ये 10 की पावर में इन नंबर ऑफ डिजिट्स को इंक्लूड किया जाएगा। कितने डिजिट्स ये शिफ्ट होकर इधर आ रहे हैं? ये 1 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। तो ये 8 डिजिट्स कवर करके लेफ्ट साइड पर आ रहा है। तो 10 की पावर आप कितनी क्रिएट करेंगे? पॉजिटिव 8 क्रिएट करेंगे। ठीक है, 8 डिजिट्स ने क्रॉस किए हैं लेफ्ट साइड पर आते हुए। तो 8.65 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। ये 10 की पावर में तो लिखा हुआ है 10 की पावर क्रिएट हुई है, लेकिन इसका इस नंबर की वजह से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही। तो इस नंबर में देखा जाए तो ये 729 है, इसको 1 और 10 के रेंज में होना चाहिए। तो 1 और 10 की रेंज में लाने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट हम यहाँ से उठा करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, मीन 7 के आफ्टर। तो ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर आ रहा है ना। तो जब राइट से लेफ़्ट साइड पर हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है तो हम 10 की पावर उतने डिजिट्स पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। तो ये 7.2989 तो हो जाएगा, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से 10 की पावर कितनी क्रिएट होगी यहाँ पर? अभी ये 2 डिजिट्स क्रॉस करके लेफ्ट साइड पर आ रहा है तो +2 होगी। और साथ में 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी आ रहा है, वो एज इट रहेगा यहाँ पर 10 की पावर 3। अब ये जो दो नंबर्स हैं इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 7.2989 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2 + 3 करने से आपके पास आ जाएगा 5। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी फॉर्म। अब ये आपके पास सारे के सारे नंबर जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं या आप कह दें कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। तो अब आपने इन तीनों नंबर्स को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब इस तरह के नंबर्स आपने बनाने हैं। तो अब देखें तो इसकी 10 की पावर क्रिएट हुई है, इसकी 10 की पावर्स को आपने फिनिश करना है ना। फिनिश करके आपने उसको जीरोस या डेसिमल पॉइंट की मदद से उसको आपने डेसिमल पॉइंट्स वगैरह शिफ्ट करना है। अब देखें ये 3 पार्ट्स हैं इसके, ये तीनों पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये देखें यहाँ पर अब इनका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो देखें इस चीज़ के पहले हम देखा जाए तो नेगेटिव क्रिएट हुई है। अगर आप इसकी पावर नेगेटिव को फिनिश करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जो होगा यहाँ से उठ करके लेफ्ट साइड पर से शिफ्ट होगा। कितने डिजिट? जितनी पावर होगी 10 की। तो ये आ जाएगा आपके पास 16। डेसिमल पॉइंट 1 के बाद था तो आपने यहाँ से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करना है इसको डेसिमल पॉइंट को। तो ये 1 डिजिट ऑलरेडी आए हुए हैं, तो बाकी 2 डिजिट और बनाने के लिए 3 डिजिट कंप्लीट कर लेना। तो 2 डिजिट और बनाने के लिए आपने क्या काम करना है? 2 ज़ीरोज़ बना लेने। यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ किए और उससे पहले आपने डेसिमल पॉइंट लगा लिया तो ये 0.0016 इसका ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी, जिसका आंसर है। नेक्स्ट अगले पार्ट में ये 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2 है। अगेन नेगेटिव पावर है तो इसका डेसिमल पॉइंट फिर से लेफ्ट साइड पर इतने डिजिट्स लेफ्ट साइड पर जाएगा। अब इसकी पावर 2 है, -2 है, तो ये 1 डिजिट ऑलरेडी आया हुआ है तो 1 डिजिट और कंप्लीट करने के लिए आपने 0 के साथ लेना है। देखें इधर था ना तो ये 2 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाकर के इधर पॉइंट आ जाएगा
डेसिमल पॉइंट, तो ये 0.048 आ जाएगी इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखें तो इसकी पावर -3 है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पर अगेन शिफ्ट होगा, कितने डिजिट 3 पावर है तो 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर जाएगा, तो ये 5.12 था, तो पॉइंट इधर से शिफ्ट होकर के लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट्स क्रॉस करेगा, तो ये एक डिजिट ऑलरेडी आ रहे हैं, तो बाकी 2 डिजिट्स आपने जीरोस लगा लेने, ठीक है। तो 0.00512 इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म बन जाएगी, ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहता है सोल्व फॉर एक्स, और इसमें आपके पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन चारों पार्ट्स के अंदर जहाँ पर आपको एक्स नज़र आ रहा है ना, ये आपने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इधर आपके पास एक्स राइट साइड पर आ रहा है, इधर लॉग एक्स लिया जा रहा है, और इधर आपके पास अगेन लॉग एक्स है, और इधर बेस में लॉग के बेस में एक्स पड़े हुए हैं। तो ये आपने एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है इन तमाम इक्वेशंस के अंदर से। देखते हैं कि एक्स की वैल्यूज़ क्या आती हैं। चलें जी, देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है, इसमें ये लोगरिथमिक फॉर्म है ना, अगर हम इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग हट जाएगा 625 की पावर में। अब देखें ये 2 नंबर जो होंगे ना, ये 2 नंबर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। जब लॉग को आप फिनिश करेंगे ना, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, तो ये 1/4 एक्स जो होगा वो 5 की चला जाएगा, 5 की जगह, और 5 जो होगा वो इस नंबर की जगह चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स 625 की पावर बन जाएगा, और जबकि 5 जो होगा इस पूरे नंबर की जगह शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 इधर आ जाएगा। अब देखें 625 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना। 625 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 5 टेबल जा सकते हैं 125 टाइम्स, फिर 5 का 25 टाइम्स, फिर 5 का 5 टाइम्स, अगेन 5 का 1 टाइम्स। तो ये देखें 625 की आपने फैक्टराइजेशन की तो इसमें आपको 4 5 मिले ना, तो आपके पास कितने हैं जी कि 1 2 3 4, तो ये 5 की पावर आप 4 लिख सकते हैं 625 को, और ये इसकी होल पावर 1/4 एक्स तो आ रही है ना, ठीक है, इक्वल्स टू 5। अब देखा जाए तो ये डिनोमिनेटर में 4 और ये 4 ऊपर आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये 4 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 5 पावर एक्स इक्वल्स टू 5। अब इस 5 की पावर 1 है और इधर 5 की पावर एक्स है, और ये दोनों आपस नंबर इक्वल आ रहे हैं ना, तो बेस जब बेसिस सेम हो तो हम इसमें पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 की इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि log x टू द बेस 64 इक्वल्स टू -2/3। इसको भी हम अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी बनेगी, log हट जाएगा बीच में से, तो 64 की पावर में x जो आ रहा है और ये -2/3 है, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, अपनी जगह चेंज कर लेंगे, तो 64 की पावर -2/3 बन जाएगी, और x जो होगा इस नंबर की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो जब x राइट साइड जाएगा तो ये आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। अब 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 को हम देख लेते हैं फैक्टराइज करके क्या लिखे जा सकते हैं। 64 के लिए 2 के टेबल जा सकते हैं 32 टाइम्स, 2 के टेबल 16 टाइम्स, 2 के टेबल 8 टाइम्स, 2 के टेबल 4 टाइम्स, 2 के टेबल 2 टाइम्स, एंड अगेन 2 के टेबल 1 टाइम्स। देखें 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 2 की पावर 6 लिखा जा सकता है 64 को, और इसकी पावर होल -2/3 आ रही है, इसको एज रहने दें, इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो 3 है ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, ये पावर 2 ये -2 से मल्टीप्लाई होकर के 2 की पावर -4 बन जाएगी, ठीक है, एंड इक्वल्स टू एक्स। अब अगर इसकी पावर हम पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/2 की पावर +4 लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू एक्स। अब 2/4 का मतलब क्या है कि 2 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि ये 16 आ जाएगा, तो ये 1/16 ये x आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बन गई 1/16 बन जाएगी, तो ये इसका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है जी कि log x टू द बेस 36 इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अगेन आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, देखें 36 की पावर में ये 1/2 माइनस का और x आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये पावर में आ जाएगा -1/2
और x जो होगा वो -1/2 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। अब नेक्स्ट देखें 36 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये डिनोमिनेटर में पावर 2 है ना, अगर हम इसको लिख लें 6 पावर 2 एंड अगेन होल पावर -1/2, तो ये आपके पास x इक्वल्स टू ये पावर 2 जो है वो इस पावर डिनोमिनेटर वाले पावर 2 से कट जाएगा। अब इधर बाकी 1 बच गया, 1 -1 से मल्टीप्लाई करके 6 पावर -1 रह गया बाकी, ठीक है, इक्वल्स टू x आपने फाइंड करना था, 6 पावर -1 होगा। पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल कर लें तो इसको लिखा जा सकता है 1/6, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो x इक्वल्स टू 1/6, ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली यहाँ से, ये इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ क्वेश्चन 5 के। तो इसमें कह रहे हैं कि log 16 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 2। अगेन इसको आप लोगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए x की पावर में ये 16 और ये 2 एक दूसरे के साथ जगह एक्सचेंज करेंगे, तो x की पावर 2 आ जाएगी इधर और 16 जो होगा वो 2 की जगह शिफ्ट हो जाएगा। x पावर 2 इक्वल टू 16, आपने एक्सपांड करना है, x की पावर 2 है। अब ये पावर 2 कैसे ख़त्म हो सकती है, जब हम यहाँ पर लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट होता है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इधर, x की पावर 2 इक्वल टू 16 इसका स्क्वायर रूट, ये पावर 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, और x इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। वैसे तो इधर +-4 आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये x जो है जिसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे वो बेस में आ रहा है ना, आपने लोगरिथम में पढ़ा कि बेस जो है वो नेगेटिव किसी सूरत में नहीं हो सकती, बेस जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसका +- साइन नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम इधर रखते हैं तो ये फिर लोगरिथम के जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करता। तो लिहाजा x की वैल्यू आपने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज़ करनी है यहाँ से। तो ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ से फाइंड आउट हो चुकी है, ये इसका आंसर है। सो ये क्वेश्चन 5 आपका यहाँ पर आगे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, कहते हैं एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z इफ़ log 2 to the base 7 is equals to x, log 3 to the base 7 is equals to y and log 5 to the base 7 is equals to z। तो आपने इन 4 चीज़ों के आंसर्स किस फॉर्म में एक्सप्रेस करने हैं, x, y और z की फॉर्म में। चलें ये चल के देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा ये देखें क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, तो इसमें देखते हैं कि log 60 टू द बेस 7 को हम x, y, z की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। 60 है, 60 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टराइज करें तो 60 को फैक्टराइज करें तो 2 के टेबल जा सकते हैं, 2 के टेबल 30 टाइम्स, अगेन 2 के टेबल जा सकता है, 2 का टेबल 15 टाइम्स, अब 2 करना जाता है 3 के जा सकते हैं, 3 5 टाइम्स और 5 टेबल 1 टाइम्स। तो आपने 60 को फैक्टराइज किया तो आपको 2 दफ़ा 2 मिला और 1 दफ़ा 3 और 1 दफ़ा 5 मिला। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, बेस 7 के साथ 60 को लिखा जा सकता है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। अब लोगरिथम की प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट रूल कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और होल लॉग अप्लाई किए जा रहा हो तो आप उन तमाम नंबर्स का लॉग सेपरेट कर सकते हैं। अगर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ रही तो दरम्यान प्लस लगा ली करें, अगर डिवीजन आ रही तो माइनस लगा ली करें, और अगर कोई पावर आ रही हो तो पावर शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर की पावर भी आ रही है ना, तो इसमें हम पावर रूल भी लगा लेते हैं। तो पावर रूल लगाएंगे जब इससे पहले फर्स्ट टाइम, तो लॉग इसका सेपरेट तो होगा 2 पावर 2 का, लेकिन ये पावर 2 जो होगी वो शुरू में शिफ्ट हो जाएगी, तो 2 log 2 टू द बेस 7 बन जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है, उसके लिए आ जाएगा साइन प्लस का, अगले नंबर log 3 का log अलग हो जाएगा तो log 3 बन जाएगा ये। नेक्स्ट 5 है तो प्लस 5 का log अलग हो जाएगा, इनकी बेसिस भी 7 आ रही से सेम बेसिस रहेंगी। अच्छा अब देखा जाए तो हमने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन में ये बताया हुआ था कि log 2 टू द बेस 7 इसकी वैल्यू आपके पास x है, जबकि log 3 टू द बेस 7 इसकी वैल्यू y है। इसके अलावा log 5 टू द बेस 7 इसकी वैल्यू z की दी हुई। अगर ये तीनों वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करें, log 2 टू द बेस 7 की जगह आप लिख सकते हैं x, 2 मल्टीप्लाई बाई x आ जाएगा, प्लस log 3 टू द बेस 7 ये y को लें,
log 5 टू द बेस 7 ये z की इक्वल है। तो इस चीज़ को आपने एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। तो log 60 टू द बेस 7 जो होगा वो किस इक्वल बनेगा, 2x प्लस वाई प्लस z की इक्वल आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि अब आप इस चीज़ को एक्सप्रेस करें x, y और z की फॉर्म में। log 50 टू द बेस 27 है। अब देखें जाए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन रूल नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन रूल में जब आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ना log बेस 7 और 50 का log अलग हो जाएगा, डिवीजन की जगह आ जाएगा माइनस साइन, और log 27 अलग हो जाएगा बेस 7 के साथ। अब 50 और 27 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हम 50 को फैक्टराइज करें तो क्या लिखे जा सकते हैं, देखें 50 को फैक्टराइज करने के लिए 2 को डबल जा सकते हैं, 2 25 टाइम्स, उसके बाद 5 डबल 5 5 टाइम्स, अगेन 5 का 5 1 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम 27 को फैक्टराइज करें तो 27 को क्या लिखे जा सकते हैं, 3 3 3 लिखे जा सकते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से 27 पे 3 का डबल जाएगा 3 टाइम्स, 3 9 टाइम्स, फिर 3 का 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम्स। तो अब देखे जाए तो log 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 इक्वल आया जी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 टाइम्स आया तो 5 की पावर 2 बना लें, माइनस 27 के लिए आपने देखा कि 3 टाइम्स आ रहा है, मतलब 3 की पावर 3 हो गया। अब इनके अगर आप log अलग अलग कर रहे हैं, देखिए ये दोनों नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, साथ में पावर भी है, तो जो नंबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं प्रोडक्ट की जगह प्लस आना जाएगा, 2 और 5 पावर 2 का log अलग हो जाएगा। लेकिन 5 पावर 2 का log अलग करने के लिए पावर शुरू में आ जाएगी। ठीक है, तो 2 log 5 बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसका आप log अलग करने के देखें पावर है इसमें, तो सिर्फ पावर शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इनका हम ये log की प्रॉपर्टीज पर यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा log 2 का अलग हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो उसकी जगह प्लस साइन, और 5 पावर 2 आप इसमें पावर रूल भी साथ ही लगा लें तो 2 शुरू में आ जाएगी, और आगे log 5 का बेस 7 के साथ। नेक्स्ट माइनस साइन है, माइनस अपनी जगह पर, और अब आप 3 पावर 3 पे जब इसका log अप्लाई करेंगे, इसमें पावर आ रही है तो पावर को log क्या काम करता है, शुरू में शिफ्ट कर लेता है, तो पावर 3 शुरू में आ जाएगी, 3 log 3 बन जाएगा, और इसकी बेस भी 7 आ रही है। अब आपने जस्ट यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करनी है, log 2 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू बेस 7 के साथ। तो यह आपके पास log 2 की वैल्यू बेस 7 के साथ x है, तो इसकी जगह आ जाएगा x प्लस 2 अपनी जगह पर, और log 5 टू द बेस 7, log 5 टू द बेस 7 की वैल्यू z है, इसकी जगह आ जाएगा z इसकी वैल्यू, और -3 अपनी जगह पर, और log 3 टू द बेस 7, तो log 3 की वैल्यू आ जाएगा आपके पास y की इक्वल। तो ये बन गया। तो यहाँ से आपने देखा कि log 50 डिवाइडेड बाई 27 टू द बेस 7 ये आपने एक्सप्रेस किया जब x, y और z की फॉर्म में, तो किसकी इक्वल आया, x y वाला टर्म को पहले लिख लें -3y, और उसके बाद z वाला टर्म को लिख लें तो +2z, तो ये इसकी x, y, z वाली फॉर्म में, सो इसका ये आंसर है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, कि log 15 टू द बेस log 15 ओवर 2 टू द बेस 7। तो इसको हम चल के देख लेते हैं कि इसका हमें आंसर क्या मिल सकता है। अच्छा, थर्ड नंबर पार्ट है log 15 बाई 2 टू द बेस 7, log 15 बाई 2 टू द बेस 7। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं। अब फिर से देखें तो क्वेश्चन नज़र आ रहा है सबसे पहले, तो क्वेश्चन आप इसका अलग अलग कर लें, 15 का log अलग हो जाएगा, डिवीजन की जगह माइनस साइन, और आगे log 2 का अलग हो जाएगा। 15 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस log 2 टू द बेस 7। इन दो नंबर्स का log अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा log 3 टू द बेस 7, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस, और log 5 टू द बेस 7 माइनस log 2 टू द बेस 7। अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। log 3 आपके पास किस इक्वल था, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग log 3 टू द बेस 7 की वैल्यू y है, फिर log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू
log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू x है, जबकि log 5 टू द बेस 7 की वैल्यू z है। तो ये आपने तीनों वैल्यूज पुट करनी है इनकी रिस्पेक्टिव जगह पर। log 3 टू द बेस 7 इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है y, log 5 टू द बेस 7 की वैल्यू आ रही है z, और log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू आ रही है आपके पास x की इक्वल है। सो इस चीज़ का आंसर आपने एक्सप्रेस कर लिया x, y और z की फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हैं log 15/2 टू द बेस 7 इज इक्वल टू y प्लस z माइनस x। ठीक हो गया, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 6 का 4 पार्ट है। इसमें कहता है log 10.5, इसको आप एक्सप्रेस करें एक्स वाई जेड की फॉर्म में। log 10.5, बट इसकी बेस वगैरह यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसकी बेस आपने खुद जनरेट करनी है। log 10.5 है, log 10.5 इसकी बेस यहाँ पर मेंशन नहीं है। अगर बेस होगी 7 के साथ तभी आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना। तो चेंज ऑफ बेस ला आपने देखा हुआ है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब भी किसी नंबर की बेस नहीं होती तो इट मीन्स कि उसकी बेस कितनी है, 10 नंबर है, मतलब ये आपके पास कॉमन लोगरिथम लिखा हुआ है। तो इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि चेंज ऑफ बेस ला लगाने के लिए देखें इसकी बेस यहाँ पर ऑलरेडी 10 अपीयर हुई है, ठीक है, अगर नहीं है तो इट मीन्स 10 बेस होगी। अब यहाँ पर आपको 10 बेस के साथ तो वैल्यूज़ नहीं गिवन ना, आपको 7 बेस के साथ वैल्यूज़ चाहिए, तो इसकी बेस आपने 7 लानी है। तो 7 लाने के लिए आप क्या काम करेंगे, देखिए इसी नंबर को आपने लिख लिया 10.5 टू द बेस 10 करके लिख लिया। ये पहले बेस नहीं थी ना, तो अब आपने 10 अपीयर कर ली, क्योंकि इसकी बेस नहीं है, ना हो बेस, ये अंडरस्टूड है कि इसकी बेस 10 है। अब आप इधर 10 की जगह अपनी मर्ज़ी का नंबर, मतलब यहाँ पर आपको कौन सा नंबर चाहिए, 7 चाहिए ना, जिसके लिए आपके पास वैल्यूज़ मौजूद हो पर। तो हम इसमें चेंज ऑफ बेस लगाते हैं, तो ये लॉग आ जाएगा आपके पास 10.5 का अलग, और डिनोमिनेटर में लॉग आ जाएगा इस नंबर का, बेस वाले नंबर का अलग हो जाएगा लॉग। लेकिन इनकी बेसेस जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कोई भी बेस रख सकते हैं। आपको बेस 7 चाहिए तो इधर भी 7, इधर भी 7 रख लें, तो ये बेस आ जाएगी इसकी भी 7 और इसकी भी 7 बेस आ जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले लगाया चेंज ऑफ बेस रूल। ठीक है, ये इस तरह रूल होता है ना कि अगर आपके पास log a टू द बेस b है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि log a का आप अलग कर लें और log b का आप अलग ले लें log, और इनकी बेस अगर आप चाहते हैं बेस b को हटा करके आप z नंबर लाना चाहते हैं, इसकी भी बेस z लगा ले आएँ, इसकी भी z बेस रख लें, लेकिन a और b का फिर आपने क्वेश्चन फॉर्म में log लेने होंगे। ठीक है, तो सेम यही रूल हमने यहाँ पर यूज़ किया, चेंज ऑफ बेस रूल ये वाला यहाँ पर, कि इसकी बेस 10 थी, 10 हमें नहीं चाहिए, लेकिन 7 बेस ही थी, तो हमने चेंज ऑफ बेस रूल लगा करके 7 बेसिस बना ली इनकी। अब आप आगे इसको आगे फर्दर सिम्प्लीफाई करें। सिम्प्लीफाई करने देखें, सिम्प्लीफाई करने के लिए ये 10.5 है, तो 10.5 को आप क्या लिख सकते हैं, log 10 इसका डेसिमल पॉइंट अगर आप ख़त्म करें तो ये 105/10 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय log 10 टू द बेस 7। अब देख लें इसको फर्दर आप क्या किस तरह सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। देखें इन दो नंबर्स का आप log अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चलिए देखें, log 105 का अलग हो जाएगा माइनस log 10 का अलग हो जाएगा बेस 7 के साथ, एंड यह आ जाएगा आपके पास, ये अगेन डिवीजन है, उसके लिए फिर से माइनस साइन आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके पास आगे log 10 का बेस 7 के साथ। अब देख लें कि यह आपके पास log 105 है, तो log 105 को आप क्या लिख सकते हैं, 105 को आप फैक्टराइज करके तो लिख सकते हैं ना, इसको सिम्प्लीफाई करके। अच्छा, इस एक और चीज़ देख लें इसमें, ये log 10 टू द बेस 7, log 10 टू द बेस 7 दोनों के साथ सेम साइन है, माइनस माइनस, तो ये -2 log 10 टू द बेस 7 हो जाएगा ना, log 105 टू द बेस 7, और ये बन जाएगा -2 log 10 टू द बेस 7। अब आप ये काम कर लें नेक्स्ट कि 105 और 10 को फैक्टराइज कर लें। 105 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो इसको देखा जा सकता है 5 टेबल जा सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 1 सर, फिर 3 टेबल जा सकता है, 3 7 सर,
और फिर 7 डबल जा सकता है 7 1 सर। उसके बाद 10 के लिए आप ये कर सकते हैं कि 2 5 टाइम्स एंड 5 1 टाइम्स। अब देखा जाए तो log 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं, माइनस 2 log 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखें इन नंबर्स का आप लोग अलग अलग करें तो log 3 टू द बेस 7 मल्टीप्लिकेशन जगह आ जाएगा प्लस साइन, और नेक्स्ट 5 का log अलग हो जाएगा 7 बेस के साथ, प्लस 7 का log अलग हो जाएगा 7 बेस के साथ, माइनस 2 log, माइनस से तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लें आप इधर, तो 2 शुरू में आएगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा log 2 का बेस 7 के साथ प्लस साइन आ जाएगा और log 5 टू द बेस 7, ये चीज़ बन जाएगी। अब नेक्स्ट देखें तो आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप log 3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। log 3 की वैल्यू कितनी है, log 3 आपके पास इस क्वेश्चन में डिफाइन किया हुआ था कि log 3 की जगह आप पुट कर सकते हैं y, log 2 की जगह पुट कर सकते हैं x, log 5 की जगह पुट कर सकते हैं z, लेकिन उनकी बेसिस 7 7 होंगी तब। तो देखें इन सब की बेसिस 7 7 है ना तो log 3 की जगह आप लिख सकते हैं x प्लस log 5 की जगह लिख सकते हैं बेस 7 के साथ y, लेकिन log 7 टू द बेस 7 की वैल्यू यहाँ पर नहीं डिफाइन। तो इसमें हम जनरल प्रॉपर्टी जो सॉरी अगर जनरल प्रॉपर्टी हम लगाएं इसमें लॉगरिथम की कि जिस नंबर का log ली जा रहे वही अगर इसकी बेस भी बन जाए तो ये नंबर तो आपके पास होता है ना 1 की इक्वल, तो उसकी जगह हम फिर 1 लिख सकते हैं। ये माइनस साइन था, 2 होल मल्टीप्लाई हो रहा था, log 2 टू द बेस 7 इसकी जगह आप लिख सकते हैं x, प्लस log 5 टू द बेस 7 की जगह आप लिख सकते हैं z। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज है जो आपने पुट कर ली। log 7 टू द बेस 7 इसके लिए वैल्यू गिवन ही थी, लेकिन आपने इसमें लॉगरिथम यूज़ करा ना कि 7 का बेस 7 थी, 7 की जिस नंबर का log ली जा रहा है वही बेस 7 उसकी बेस भी वही थी, तो लिहाजा उसकी वो रिजल्ट आपके पास 1 की इक्वल होता है। तो अब देख लें थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लें इसको, देखें ये x प्लस वाई प्लस 1, ये माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x माइनस 2z बन जाएगा। अब देखा जाए तो x वाई दो टर्म्स हैं आपस में ऐड सेपरेट हो सकती हैं, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपने इस वाले नंबर को एक्सप्रेस कर लिया। ये कौन सा log था, log 10.5 था जिसको आपने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, तो ये इसका ये एक्सप्रेशन बनता है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि आप इसको इन पार्ट्स को सिम्प्लीफाई करें, 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट दिया हुआ आपको log x पावर 2 टू द बेस b x पावर 4 टू द बेस b। अब देखा जाए तो आपने इसको सिम्प्लीफाई करके लिखना है। सिम्प्लीफाई को हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको सिंगल log की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें। तो देखा जाए तो सब नंबर की बेसेस जो है वो b आ रही है, सब की बेस सेम है, तो लिहाजा इन सब लोगरिथम से हम एक सिंगल log की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब आप इसको सिंगल log की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो जिन लोगरिथम्स के बीच में प्लस साइन आ रहा होगा उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, और जिनमें माइनस आ रहा होगा वहाँ पर डिवीजन परफॉर्म हो जाएगी। अब बेस b के साथ जब आप इनको log कंबाइन करेंगे तो ये दो लोगरिथम्स ऐसे थे जो कि प्लस साइन आ रहे हैं, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर और x पावर 3 के दरमियान प्रोडक्ट आ जाएगा, जबकि इसके दरमियान में माइनस साइन आ रहे हैं, तो लिहाजा ये x पावर 4 जो होगा वो डिवीजन में परफॉर्म होगा। तो ये आपने इस चीज़ को सिंगल log के फॉर्म में लिख लिया। अब आगे इसको सिम्प्लीफाई कर लें। ये x की पावर बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x पावर 4। बेस सेम पावर्स ऊपर जा करके माइनस हो जाएंगी, जैसे इधर बेस सेम थी पावर ऐड हो गई, नीचे से ऊपर जाएंगी पावर सो माइनस हो जाएंगी, तो ये log x की पावर 5 - 4 हो जाएगा। तो फर्दर आप इसको ये लिख सकते हैं कि log x आ जाएगा, 5 - 4 करेंगे तो log x टू द बेस b।
तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें कहते हैं कि log a टू द बेस b टू द बेस k, सॉरी a ओवर b टू द बेस k प्लस log b ओवर a टू द बेस k। तो इसको हम इसके सिम्प्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं किस तरह लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है log a ओवर b टू द बेस k प्लस log b ओवर a टू द बेस k। अगेन आप इसको सिंगल लॉगरिथम सिंगल लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, के बेस आ रही है तो बेस वही क्या रहेगी, जबकि ये a ओवर b और b ओवर a मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे क्योंकि दरम्यान में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। तो ये a ओवर b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a बन जाएगा। तो ये a से कैंसिल, b से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बचेगा log 1 टू द बेस k। अब देखें तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है हमारे पास कि किसी भी नंबर का, सॉरी 1 का लॉग किसी भी बेस के साथ अगर आप लेंगे तो ये 0 होता है। ठीक है, तो log 1 टू द बेस k जो होगा ये आपके पास 0 बन जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट हम अगर हम जाएँ थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट में ये लिखा हुआ है जी log x पावर 2 माइनस a पावर 2 टू द बेस b log x माइनस a टू द बेस b। तो इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी क्वेश्चन log x पावर 2 माइनस a पावर 2 टू द बेस b माइनस log x माइनस a टू द बेस b। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो देखें इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, अगेन एक सिंगल लॉग की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों लॉगरिथम्स की। माइनस साइन आ रहा है बीच में, तो ये नंबर इस नंबर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको सिंगल लॉग के फॉर्म में लिखेंगे बेस b के साथ, तो ये x पावर 2 माइनस a पावर 2 डिवाइड हो जाएगा x माइनस a के ऊपर। अब उसके बाद देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको हम ये कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। तो ये एक्स माइनस ए फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा सेम होने की वजह से। बाकी क्या बचेगा लॉग एक्स प्लस ए टू द बेस बी। तो ये इसकी सिम्प्लीफाइड फॉर्म है, इससे आगे और मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि आप ये प्रूव करें, प्रूव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के log x टू द बेस स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू 2 log x टू द बेस b। इसको प्रूफ करने के लिए देखें आप इसमें भी काम कर सकते हैं कि इसकी कोई सी एक साइड रख लें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, log x टू द बेस b इज इक्वल टू 2 log x टू द बेस b। अच्छा, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, log x टू द बेस स्क्वायर रूट b। अच्छा, इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या होता है कि हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें बेस b होना चाहिए, ना कि स्क्वायर रूट b होना चाहिए। तो अगर हम इसमें जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है इसमें ये काम कर लें कि बेस स्क्वायर रूट b के बजाय सिर्फ b ले आएँ, तो कैसे लिखेंगे इसको, क्वोशिएंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये log x और log स्क्वायर रूट b अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बेस कौन से चाहिए, राइट साइड देखें तो आपको b बेस चाहिए ना, इसकी बेस भी b रख लें, इसकी बेस भी b रख लें। अब आप ये काम कर लें कि देखें log x टू द बेस b ओवर डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को जब आप पावर फॉर्म में लिखेंगे
तो ये 1/2 बनेगा ना, तो 1/2 को आप लॉग के शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं, 1/2 को लॉग के शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और log b टू द बेस b बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि log x टू द बेस b, डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं इस तरह कि ये b की पावर 1/2 एंड बेस b। तो ये जो पावर 1/2 थी इसको मैंने log के शुरू में शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, और b का बेस b का log आ गया बेस b के साथ। अब ये देखा जाए तो log b टू द बेस b, ये आपके पास रिजल्ट होता है इक्वल्स टू 1। जिस नंबर को log ली जा रहे हैं वही उसकी बेस भी है, तो लिहाजा ये log आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये आपके पास आ गया नोमिनेटर में log x टू द बेस b ओवर, यहाँ 1/2 बच गया, इधर सिर्फ 1 रह जाएगा। अब ये 1/2 जो है ऊपर शिफ्ट होगा, इधर डिवीजन में ना ऊपर आकर के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। या आप ये काम भी कर सकते हैं इसमें कि इस मेन फ्रैक्शन को जब आप उल्टेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा देखें, ये log x टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय 2/1। जब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में उल्टेंगे तो ये आपके पास जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होगी वो रेसिप्रोकल होकर के आएगी। तो 1/2 था तो 2/1 आ जाएगा। इस 2 को आप शुरू में शिफ्ट कर लें तो 2 log x टू द बेस b, ये चीज़ बन जाएगी। तो यही आपके पास राइट हैंड साइड थी ना, जो चीज़ प्रूफ करना चाह रहे थे। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलें, हमें राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट था वो एग्जैक्टली वही चीज़ मिल गई है, लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो हमारा रिजल्ट जो वो प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में अगर देखा जाए तो इधर कह रहे हैं आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन एट का सेकंड पार्ट कि इसके log स्क्वायर रूट x टू द बेस 1 ओवर स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू नेगेटिव log x टू द बेस b। तो इस रिजल्ट को अब हमने प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास log स्क्वायर रूट x टू द बेस 1 ओवर स्क्वायर रूट b इज इक्वल टू नेगेटिव log x टू द बेस b। ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है इधर। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तरह, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई आपको log स्क्वायर रूट x टू द बेस 1 ओवर स्क्वायर रूट b। अब सबसे पहले अगर आप इसमें देखें तो बेस को अगर और से देखें तो बेस इसकी b आ रही, जो आपने राइट साइड रिजल्ट लेके आना है। इधर b बेस है, इधर 1 ओवर स्क्वायर रूट b बेस है। तो अगेन चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ करें। तो चेंज ऑफ बेस रूल लगाने से आपके पास क्या आ जाएगी, ये log स्क्वायर रूट x और डिनोमिनेटर में log 1 बाय स्क्वायर रूट b आ जाएगा। और इनकी बेसिस आपका क्या लाना चाहते हैं, b भी लाना चाहते हैं ना, तो इसकी बेस भी b रख लें, इसकी बेस भी b रख लें, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा कि इसको सिम्प्लीफाई करें। देखें ये स्क्वायर रूट x है, पावर 1/2 है ना, तो इसको अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो पावर फॉर्म में इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि x की पावर 1/2 ये बेस b डिनोमिनेटर में। इसको अगर आप पावर फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 ओवर स्क्वायर रूट b है, तो 1 ओवर b की पावर 1/2 होगी। तो उस 1/2 को आप ऊपर लेकर आएंगे तो b की पावर -1/2 बन जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं log b की पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब आप इसमें बेस पावर वाला रूल लगाएं तो log क्या काम करेगा, इस पावर को शुरू में शिफ्ट कर लेगा। इस पर अगेन आप पावर वाला रूल लगाएं तो ये पावर जो होगी वो अगेन इस log के शुरू में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 log x टू द बेस b एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये पावर 1/2 शुरू में आ जाएगी -1/2 और ये आ जाएगा साथ में log b टू द बेस b। अब ये अगेन log b टू द बेस b जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा और ये 1/2 जो होगा ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, माइनस को आप शुरू में एडजस्ट कर सकते हैं। जब माइनस को आप शुरू में एडजस्ट करेंगे तो माइनस शुरू में चल जाएगा। log x टू द बेस b डिनोमिनेटर में बाकी और कुछ नहीं बचा, सिर्फ माइनस था, माइनस को आपने शुरू में शिफ्ट कर लिया। तो यही देखा जाए तो आपके पास राइट हैंड साइड वही की वही आ गई ना। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड से आपने राइट हैंड साइड का रिजल्ट कम्प्लीटली प्रूफ कर लिया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा ये जो रिजल्ट था सेकंड पार्ट का वो भी प्रूव हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इसमें अब आप ये प्रूव करें, ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, सॉरी सोल्व करना है, सोल्व द फॉलोइंग लॉगरिथमिक इक्वेशन। ये लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं, इनको आपने सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो भी अननोन आ रहा है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। तो इसमें अननोन क्या है, x है। तो पहले पार्ट को देख लेते हैं, log x प्लस log x -3
इज इक्वल टू 1। तो देखें इसको आप इसमें से एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो आपके पास क्या है, दो लॉग अलग अलग स्प्लिट हुए हैं ना। तो अगर आप इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन और नेक्स्ट एक्स माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये फर्दर बन जाएगा आपके पास लॉग एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 1। तो अब देखा जाए तो इसको अभी काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, लोगरिथमिक फॉर्म में ना, तो अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको। देखें इसकी बेस क्या आ रही है, 10 बेस आ रही है ना। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाने के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग हट जाएगा बीच में से, तो 10 की पावर ये 1 और ये दो चीज़ें आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। जब आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 3 ये चला जाएगा इक्वल राइट हैंड साइड पर, और ये 1 जो होगा ये इधर आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 की जगह ये x इंटू एक्स माइनस 3 इधर चला जाएगा। अब 10 पावर 1 होता है आपके पास 10 की इक्वली, और यहाँ से आ जाएगा x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा। अगर हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें 10 को तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आगे इसको सॉल्व हम कर सकते हैं कि अगर देखें हम इसमें इसको मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइज कर लें। मिड टर्म ब्रेक ये होती है कि दरम्यान में टर्म को आपने दो टर्म्स में स्प्लिट अप करना है, कि अगर हम इस 3x को मतलब आपने दो से पैर तराश करने जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10 आए और ऐड से करने से माइनस का 3 भी बने। तो वो अगर पैर आप देख लें 5 और 2 देख लें, -5 और +2 के -5 में +2 ऐड करेंगे तो -3 बन जाएगा में, और -5 को +2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 10 भी बन जाएगा। तो लिहाजा इन्हीं के साथ आप x लगा करके इस दरम्यान में टर्म को आप इन दो न्यू पेयर के साथ शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर तो यह आ जाएगा इधर -5x + 2x, दरम्यान टर्म की जगह हम लिख लिया ना कि -5x + 2x करने से आपको -x मिल जाएगा ना। ठीक है, ये -10 = 0। अब इन दो टर्म में से अगर आप x को कॉमन निकालें तो ये x -5 बचेगा बाकी, इन दो में से अगर आप 2 कॉमन निकालें तो x -5 बचेगा बाकी। अगर थ्रू आउट देखा जाए तो x -5 कॉमन है, तो x -5 जब आप बाहर कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा x + 2 = 0। दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट 0 है, तब आप इन दोनों फैक्टर्स को बारी बारी इक्वल टू 0 रख सकते हैं। इसको भी 0 रख लें और इस वाले फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लें, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 की इक्वल। वैसे तो आप इसको इसी स्टेप पे ला करके स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको फर्दर मज़ीद और सॉल्व करें तो ये आप यहाँ तक इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में ले जा सकते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी कि अगले पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट इसमें कहते हैं कि log x - 2 + log x + 1 = 2, कि इस चीज़ की आपने इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है जी। सेकंड पार्ट, log x - 2 + log x + 1 = 2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो देखते हैं जरा इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं इस लोगरिथमिक इक्वेशन को। सिंगल लॉग के फॉर्म में आप लेफ़्ट साइड को लिखेंगे तो लॉग आ जाएगा ये x - 2 और x + 1 का प्रोडक्ट में आ जाएंगे दोनों के दोनों = 2। अब अगर आप इसको लोगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस लॉग की बेस कितनी है, कुछ भी नंबर नहीं अपीयर, तो लिहाजा इसकी बेस कितनी होगी, 10 बेस होगी। तो आप लॉग ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 बन जाएगी और ये सारा नंबर जिसका लॉग लीजिए आ रहा है लेफ्ट साइड पर वो राइट साइड पर चला जाएगा, x - 2 × x + 1 आ जाएगा। 10 पावर 2 करने से आपको मिल जाएगा यहाँ से 100 = इनको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये x² x से मल्टीप्लाई होगा x², x 1 से मल्टीप्लाई होकर के +x आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2x, 2 -2 1 से मल्टीप्लाई होकर के -2 बन जाएगा। तो फर्दर आप सिम्प्लीफाई करें इसको x²
एक्स पे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स रह जाएगा, ये 100 उधर जाएगा तो -2 -100, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 102 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलें आप इसको इधर तक ही छोड़ दें। वैसे ये भी हमने जो प्रीवियस इसमें मेथड पढ़ा है ये भी आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा इसको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, तो इसको भी आप जस्ट यहाँ पर ला करके स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप 10th क्लास में जा कर के आगे जो है वो इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। बस आप इसको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। इसको भी वैसे आगे सोल्व किया जा सकता है बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये सोल्व किया ना, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है ना। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास एक्चुअली 3 मेथड होते हैं ना। एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक आपके पास मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है और एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो तीनों में से कोई भी आप मेथड लगा करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्चुअली मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन लगाया, लेकिन अभी तक आप जो है ना वो इस मेथड से बखूबी वाकिफ़ नहीं होंगे, इसलिए हम इसको फ़िलहाल ऐसे रहने देते हैं। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे तब आप इसको आगे फर्दर सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिल वक्त आप इसको इधर ही स्टॉप कर दें। ठीक है, ये जस्ट कोई हम बना लें लोगरिथम वगैरह ख़त्म करके, तो आप इसको इधर ही स्टॉप कर लिया करें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारे पास अगला पार्ट क्या आ रहा है। थर्ड पार्ट में 2 log x इक्वल्स टू log 2 प्लस log 3x -4 है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आपके पास है log के शुरू में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में इसको शिफ्ट कर सकते हैं, x पावर 2 हो जाएगा। अब राइट साइड पे जाएँ तो यहाँ पर दोनों के लोगरिथम्स अलग अलग ली जाने, दरम्यान प्लस साइन है, इनका भी आप लॉग जो है वो सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि 2 और 3x -4 जो होगा वो आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x -4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखे जाए तो दोनों तरफ लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इधर आप फिनिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखे जाए तो देखें ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6 x -2 4 8 बन जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आएँ तो ये एक्स स्क्वायर -6x + 8 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको भी आप इधर ही स्टॉप कर लें, आगे सोल्व किया जा सकता है वैसे। ठीक है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो मेथड्स आपने पढ़े हुए नहीं अभी तक, तो फिर वक्त हम इसको इधर तक ही स्टॉप कर लेते हैं। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड्स पढ़ लेंगे तब आप इसको फर्दर आगे वो काम कर लें। ठीक है, अदरवाइज़ आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होने में मुश्किल होगी। तो चलें 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट में कहते हैं कि log x प्लस log x -1 इज इक्वल टू log 4x। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट है। क्वेश्चन 9 का 4 पार्ट, सॉरी 3rd पार्ट, ये 3rd पार्ट था और ये क्वेश्चन 9 का 4 पार्ट है। अच्छा, इसमें अगर आप log बाय x log की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा x इंटू प्लस की जगह आ जाएगा ना मल्टीप्लिकेशन, और ये x -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब मैं प्लस साइन था तो सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखने से ये दो नंबर जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में आ गए। राइट साइड पे log 4x आ रहा है। अब ये देखिए जाए log x log से कट जाएगा, बाकी आपके पास x इंटू x -1 रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 4x। अब अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा x स्क्वायर -4 इक्वल टू 4x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास देखें x स्क्वायर -x -4x इक्वल टू 0। अब ये -x -4x करेंगे तो माइनस हम ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 5x आ जाएगा ना, ये -5x आ जाएगा। ठीक है, और ये x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। अब अगर देखा जाए तो आप अगर x कॉमन निकालेंगे तो ये x -5 बच जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इधर भी स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमने इसकी कोई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई थी उसको उधर स्टॉप कर लिया था, या फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। तो ये इजीली फैक्टर सॉल्व हो सकती है, इसलिए इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखें x कॉमन निकालने से ये चीज़ आ गई ना, बाकी आपके पास ये दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों फैक्टर्स को आप अलग अलग 0 ले सकते हैं। तो ये x इक्वल टू 0 और यहाँ से x -5 इक्वल टू 0 होगा, ये x -5 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 +5 और दूसरे x की वैल्यू 0 आ गई है।
अब अगर हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो को देखें कि देखिए यहाँ पर एक्स आ रहा है ना, इसके लॉग के बेस में लॉग नंबर लिया जा रहा है एक्स का, और हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी कि आप किसी भी नेगेटिव नंबर का या ज़ीरो नंबर का लॉग नहीं ले सकते, ठीक है, ज़ीरो से बड़ा नंबर होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस ज़ीरो को एक्स की वैल्यू ज़ीरो को यहाँ पर पुट करके हमें ये अनडिफाइंड मिल रहा है ना, लिहाजा इस चीज़ को हम एक्स की वैल्यू ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं होगी वैल्यू। जबकि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास दूसरी आ रही है 5, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉसिबल हो सकती है। लिहाजा एक्स की वैल्यू आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आ जाएगी, जो कि एक्स इक्वल टू 5 होगा। या फिर आप इसको, सीधी सी बात है कि अगर आप इसको इसी को यहाँ पे स्टॉप कर लें तब भी ठीक है, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाता है जी।